लाल बत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसा शौक है, ये कैसी नुमाइश हैसियत की। नमस्कार, मैं हूं गुंजन, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे आपकी राय। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है रुतबे का गलत इस्तेमाल। चुनाव दूर नहीं है और ऐसे में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और उसके भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी हैसियत की नुमाइश रुकने का नाम नहीं ले रही। अब भी कुछ अधिकारी अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाकर घूम रहे हैं। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के तमाम कोशिशों के बाद भी नेताओं समेत अधिकारियों का लाल बत्ती मुंह नहीं छूट रहा है। आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को अपनी निजी और सरकारी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाकर घूमने का चस्का इस कदर लग चुका है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी खुलेआम गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाकर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। और हद तो तब हो गई कि यहाँ के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनजान दिखे। इस बारे में नोटिफिकेशन अभी हमारे पास मेरे संज्ञान में नहीं है कि क्योंकि मैंने इसमें 2 दिन पहले यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो इस बारे में मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठाया है। ऐसे लोग भी लगाकर घूम रहे हैं जो पहले भी अलाउड नहीं थे लगाने के, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा। वैसे तो आम आदमी को तो परेशान किसी भी तरह से कर दिया जाता है, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की चिंता है, ना सरकार के नोटिफिकेशन की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाता ये कोई पहला वाकया नहीं है। पहले भी कोर्ट की तमाम कोशिशों के बाद लाल बत्ती का मोह इन लोगों से नहीं छूट रहा है। अंबाला से आशीष अग्रवाल, खबरें अभी तक। तो एक छोटी सी रिपोर्ट हमने अंबाला से देखी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट विवेक नासा और इनसे चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपके भी आज के मुद्दे से मुतालिक सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। वेलकम विवेक सर। थैंक यू। वकील साहब, सबसे पहले ये बताइए कि अंबाला में नहीं हर जगह हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की ये क्या गाइडलाइंस है, विस्तार से बताइए हमें। जी, अभी 10 दिसंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक इसी मैटर में जजमेंट पास किया है इन द केस ऑफ अभय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हैं कि कौन कौन लोग लाल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते। ये ठीक है, ये बिल्कुल आपकी बात जायज है कि आजकल लोग अपना लाल बत्ती को यूज करना स्टेटस सिंबल मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लोग बैठे हैं सिर्फ वही लाल बत्ती वाली गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कुछ डिग्निटरीज हैं जिनको हाई डिग्निटरीज कहा गया है मोटर व्हीकल एक्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें डिफाइन किया है। हाई डिग्निटरीज वो लोग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, वो पोस्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। ये उन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे व्यक्ति जब ऑफिस आवर्स में या जब वो ड्यूटी पे हैं तभी वो लाल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर कोई पर्सनल काम के लिए यही डिग्निटरीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी बैठे हैं ये भी अगर यूज करना चाहें नहीं कर सकते, उनके लिए भी बैंड है। अब जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कौन से डिग्निटरीज हैं। प्रेसिडेंट हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा के स्पीकर। ये कुछ ऐसे डिग्निटरीज हैं जो लाल बत्ती फ्लैशर के साथ यूज कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे डिग्निटरीज हैं जो कि लाल बत्ती के विदाउट फ्लैशर लाल बत्ती यूज कर सकते हैं, जिनको अलाउड है, जैसे कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर, सीएजी, यूपीएससी के चेयरमैन। और भी इसमें काफी एक नोटिफिकेशन है 2005 की जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं ये हाई पोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं जो कि लाल बत्ती यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है क्या एम्बुलेंसेज या पुलिस के व्यक्ति पुलिस वाले लाल बत्ती यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर कोई पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है, एनफोर्समेंट एजेंसीज है, एम्बुलेंस वैन्स हैं, वो लाल बत्ती या उसके फ्लैशर यूज नहीं करेंगी, वो नीली बत्ती, मल्टी कलर्ड लाइट्स या व्हाइट लाइट की कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, पर लाल बत्ती नहीं यूज कर सकते। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हाई इंटेंसिटी हॉर्न्स की भी बात कही, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि विद इन 1 मंथ जो जितने भी हाई इंटेंसिटी हॉर्न्स जिन भी गाड़ियों में लगाए गए हैं, ये पुलिस एजेंसीज का दायित्व है कि उन हाई इंटेंसिटी हॉर्न्स को
उतारा जाए और एक नॉर्मल जो BIS स्टैंडर्ड के हॉर्न्स हैं वही गाड़ियों में रखे जाए। जी। जबकि जस्टिस सिंघवी की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने ये कहा था कि नई लिस्ट बनाई जाए, कौन लोग इस तरह की लाल बत्ती यूज करते हैं, तो नई लिस्ट में भी यही लोग शामिल होंगे जो आपने नाम बताए। जी, यही जस्टिस सिंघवी की बेंच ने ही यही जजमेंट दी थी, अभय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस बेंच के अकॉर्डिंग, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि विद इन 3 months ऑफ द ऑर्डर, जो कि 10 दिसंबर से 3 महीने, जो कि आज 10 मार्च है, 3 महीने के अंदर अंदर सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस लेके आनी थी, रूल्स और गाइडलाइंस बनानी थी, जिसके अंतर्गत उन्हें बताना था कि कौन से डिग्नेटरीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं जो कि अलाउड हो सकते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से उड़ीसा ने, जम्मू कश्मीर ने तो ये इस तरीके की डायरेक्शंस और अपने रूल्स बना दिए हैं और वो जारी भी कर दिए हैं। बाकी स्टेट का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। वकील साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब रेड लाइट आपकी गाड़ी पर लग जाती है तो किस तरह के प्रिविलेज मिलते हैं अधिकारियों को? जी, एक तरीके से ये स्टेटस सिंबल हो गया है लोगों के लिए कि अगर लाल बत्ती लगेगी तो कोई पुलिस वाला रोकेगा नहीं। ये तो वकील साहब स्टेटस सिंबल अब बन गया है, लेकिन लीगली अगर हम बात करें तो किस तरह के प्रिविलेज मिलते हैं जिनकी गाड़ी पर लाल बत्ती होती है उन्हें? जिनकी गाड़ी पर लाल बत्ती है उन्हें ये है, वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो स्पेशल ऐसे स्टेटस पे बैठे हैं जिन्हें अपनी ड्यूटीज देश के प्रति निभानी है, तो उन्हें अनहिंडर्ड एक्सेस मिल जाता है। उनके लिए रोड्स खाली करवा दी जाती हैं। जब लाल बत्ती आई तो ऑब्वियसली आपने भी देखा होगा, पुलिस वाले सारा ट्रैफिक हटा देते हैं कि लाल बत्ती वाली गाड़ी को ही पहले जाने दिया जाए, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। इसी प्रायोरिटी को पाने के लिए लोग अपनी गाड़ियों पे लाल बत्ती लगा लेते हैं। लाल बत्ती वाली गाड़ियों पे का टोल टैक्स पे कोई टोल नहीं लगता, तो यूजुअली आपने देखा होगा लोग टोल के पास आते ही, प्राइवेट लोग भी अपनी गाड़ियों पे लाल बत्ती रख के खड़े हो जाते हैं और टोल क्रॉस करते ही विदाउट पैसे दिए टोल क्रॉस करते ही वापस अपनी गाड़ी में अंदर डाल लेते हैं। तो ये जो प्रिविलेजेस हैं जो लॉ में दी गई हैं, उसका फायदा उठाने के लिए कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं। कुछ लोग स्टेटस सिंबल बना के प्रिविलेजेस लेने के लिए, जो कुछ ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं जो पब्लिक सर्वेंट तो हैं पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, वो भी यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जी जी, वकील साहब, आपने कहा कि टोल के पास कुछ लोग अपना रेड लाइट, अपना लाल बत्ती लगा ली गाड़ी पर। कोई क्राइटेरिया है क्या इन्हें जज करने का? अगर मैं ट्रैफिक पुलिस की बात करूं तो फंसने वाली बात हो गई उनके लिए कि भाई ऑथेंटिक है या नहीं है। जी, अब पुलिस वालों का दायित्व है कि वो हर गाड़ी को चेक करें। अगर उन्हें लगता है कि अगर उन्हें हल्का सा भी अंदेशा है कि इस गाड़ी में ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जो अलाउड नहीं है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो अलाउड भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी है, और ऐसा समय है जब वो ड्यूटी पे नहीं है, उन्हें चेक करना चाहिए और चालान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी ऑर्डर 10 दिसंबर के ऑर्डर में यह भी कहा है कि पुलिस एजेंसीज, एनफोर्समेंट एजेंसीज की ये ड्यूटी है, दे आर ड्यूटी बाउंड, कि इस तरीके का मिसयूज को वो स्टॉप करें फियरलेसली। वो इस बहकावे में ना आए, इस डर में ना रहे कि कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा है, उनकी नौकरी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें अपना काम ढंग से करना है और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है उसे एनफोर्स करना है। वकील साहब, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक ट्रैफिक पुलिस जो डेली व्हीकल चेक करता है, जो रेड लाइट पे खड़ा होकर चेकिंग करता है, क्या आपने ये तो गाइडलाइंस दे दी कि आपको चेक करना ही करना है, लेकिन क्या वो इतनी हिम्मत कर पाएंगे? क्या वो कर सकते हैं, या उन्हें करना चाहिए कि वो रोकें लीगली उस गाड़ी को और उसे चेक करें कि अंदर कौन बैठा है? आर दे ऑथोराइज्ड टू डू दिस? बिल्कुल ठीक बात है, दे आर एक्चुअली ऑथोराइज्ड टू डू दिस। उन्हें करना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उन्हें अपनी ड्यूटी फेयरलेसली करनी चाहिए, पर प्रैक्टिकली पुलिस वाले नहीं होता है, नहीं करते, डर की वजह से कि इन्फ्लुएंशियल बंदा हो सकता है, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होगा, किसी अच्छी पोस्ट पे बैठा होगा, तो हम क्यों चेक करें, हमारी नौकरी पे बन आएगी, यही रीजन है। बल्कि उन्हें करना चाहिए। जी जी जी। तो जब किसी गाड़ी पर रेड लाइट होती है तो आपने बताया कि इसमें प्रिविलेजेस क्या मिलते हैं, कि आपका टोल टैक्स नहीं लगता, आप भीड़ में से अलग निकल सकते हैं, लेकिन रेड लाइट फिर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि नहीं लगेगी। तो क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि भाई रेड लाइट हटाइए? ऐसा इसलिए फैसला लिया गया क्योंकि आप देखें, हर दूसरा व्यक्ति जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, अपने आप को पब्लिक सर्वेंट बना लिया, किसी भी लोकल पंचायत के प्रधान बन गए, किसी छोटी मोटी कमेटी के मेंबर बन गए, प्रधान बन गए, इवन आप अगर आप जाने तो एमएलएज एमपीज को भी लाल बत्ती लगाने की परमिशन नहीं है। ऐसे लोग व्यक्ति जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, वो तो लाल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, पर कोई एमपी एमएलए अदरवाइज लाल बत्ती का प्रयोग नहीं कर सकता। तो अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए लोग यूज करते हैं।
वकील साहब, एक बार फिर से आपसे वो लिस्ट जानना चाहेंगे कि कौन लोग लीगली रेड लाइट का प्रयोग अपनी गाड़ी पर कर सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल सब लिस्ट में सबके नाम बोलूंगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, former prime ministers of India, leaders of opposition in राज्य सभा एंड लोकसभा एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये वो व्यक्ति हैं जो कि लाल बत्ती फ्लैशर के साथ यूज कर सकते हैं, यानी कि उनकी लाल बत्ती उनके गाड़ी पे अगर लगी है तो वो ब्लिंक करना भी अलाउड है। अब लिस्ट है उन व्यक्तियों की जिनके गाड़ी पे लाल बत्ती तो हो सकती है पर उन्हें फ्लैशिंग अलाउड नहीं है, जो कि है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि सीएजी हो गया, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ 3 सर्विस विंग्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, ऑफिशियलिंग चीफ्स ऑफ स्टाफ ऑफ 3 लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के, चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन एंड चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ये कुछ व्यक्ति हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज हैं जो कि यूज कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। सिमिलरली सिमिलर पोजीशंस पे जो हैं जैसे कि गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गए, उनके सिमिलर पोजीशंस जैसे स्टेट गवर्नमेंट में है उन्हें भी अलाउड है लाल बत्ती यूज करना, पर ऐसा नहीं कि हर कोई ही यूज कर सकता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए ही यूज कर सकते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि जैसा कि हमने बात की फ्रॉम 3 months ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर, दैट इज 10 दिसंबर से के बाद 3 महीने के अंदर अंदर हर स्टेट गवर्नमेंट को लिस्ट जारी करनी थी कि कौन लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं और कौन वो लोग हैं जो लाल बत्ती फ्लैशर या विद फ्लैशर यूज कर सकते हैं। आज वो मियाद खत्म हो रही है 10 मार्च को। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने जैसे कि मैंने कहा इस तरीके के रूल्स लागू भी कर दिए हैं, नई लिस्ट लेके भी आ गए हैं। बाकी कुछ मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जब 10 दिसंबर 2013 को ये जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, उसके बाद 3 महीने की मियाद दी गई थी कि भाई 10 मार्च तक क्या करना है ये देखना है, तो क्या ये अमल में लाया गया है? क्या अभी भी लोग उस चीज को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या डर गए हैं? क्या लगता है माहौल को चेंज हुआ है? जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे दी कि आपने रूल्स नई गाइडलाइंस रूल्स लेके आने हैं। अब नई गाइडलाइंस नए रूल्स या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन लोग अपने आप तो करते नहीं, उनको उसको एनफोर्स करना पड़ेगा। तो एनफोर्स करने के लिए एनफोर्समेंट एजेंसीज का दायित्व है कि वो चालान करें, पनिश करें, गाड़ियों को इंपाउंड करें। लाल बत्ती जो है जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अलाउड नहीं है, लाल बत्ती लेके घूम रहे हैं, अपनी गाड़ी पे लगा के घूम रहे हैं, उन्हें चालान करें, उनकी लाल बत्ती इंपाउंड करें और प्रॉपर एक्शन ले जो कि लॉ में एस्टैब्लिश्ड है। जी जी, तो आप देख रहे हैं आपके मुद्दे आपकी राय। अगर इससे मुद्दे से मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। वकील साहब, स्टेटस सिंबल की बात हुई थी कि अब ये जो रेड लाइट है ये पैसे देके भी आप खरीद सकते हैं, स्टेटस सिंबल बन गया है। क्यों इतना मोह है लोगों को, क्यों फ्लॉन्ट करते हैं ये रेड लाइट? जैसे कि आपने खुद ही कहा कि ये स्टेटस सिंबल बन गया है, लोग प्रिविलेजेस लेना चाहते हैं कि जो कि उन्हें अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जो अलग प्रिविलेज है ये अपने आप को स्पेशल ऐसे ये कुछ ऐसे लोग हैं 1% 2% को ये कुछ लोग हैं इस देश के जो कि अपने आप को दूसरे नागरिकों से अलग दिखाना चाहते हैं। दे वांट टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जो धारणा है ये ब्रिटिश राज की धारणा है, जैसा कि ब्रिटिश राज में होता था कि ब्रिटिश राज में कुछ लोग सुपीरियर थे, बाकी जनता जो थी आम जनता इंफीरियर थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये जो लाल बत्ती का जो चलन है ये उसी मेंटालिटी को दर्शाता है, ब्रिटिश राज वाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में क्लियरली डिफाइंड है कि राइट टू इक्वालिटी, यानी कि हर कोई इक्वल है। आर्टिकल 21 में भी सिमिलर हमें प्रोटेक्शन अवेलेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट का मेन रीजन यही था कि इस तरीके की जजमेंट लेके आना, बैन करना, ताकि ये एनफोर्स किया जा सके कि हर कोई इस देश में इक्वल है और कोई ऐसी कोई मेंटालिटी नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है इस देश में, कोई इंफीरियर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में, कानून की नजर में। तो इसलिए इस तरीके का डायरेक्शन पास की गई। चलिए, ये तो हमने जाना और भी बहुत सी बातों पे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
पशुओं के थनों में दूध की मात्रा व प्रेशर बढ़ाने के लिए शतावर के मिश्रण वाली मिंजा खांड का सील बंद डिब्बा ही खरीदें। डिब्बे में बंद असली, खुली सारी नकली। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ है सरताज जिप्सम। ये यूज करें अपने खेत में और ये महंगी खाद से छुटकारा पाएं। अच्छी फसल है, ग्रोथ इतनी अच्छी है। ये तो हमने बड़ा लेट लगाई थी फसल, और जिसमें ये यूज किया था हमने आपका सरताज, तो बहुत बढ़िया फसल हमारी जिस हिसाब से चल रही है, तो बहुत बढ़िया फसल इसमें निकली। अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो। नाले 50 बोरियां दी था 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। क्या बदला, क्या बदलेगा, किसको मिलेगा जनाधार? लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर सबसे पहले और सबसे खरी। देखिए लोकसभा चुनाव की महाकवरेज 16वां फैसला में सिर्फ खबरें अभी तक। आशियाना सिर्फ सपना नहीं, आशियाने का बाजार भी है। बनते हैं बिकते हैं घर कस्बे से शहर तक, और यहाँ खरीदार भी हैं। इस मंडी में कौन है सच्चा और कौन करता है आपके सपनों से खिलवाड़, हम बताएंगे आपको। देखिए प्रॉपर्टी रिव्यू हर शनिवार। थनैला रोग, गांठ बत्ती, सोजिश आदि रोगों को दूर करने के लिए थन से 6 दिन का पूरा कोर्स। ऑफिस की तैयारी, किचन की मारामारी, गोलू गुड़िया को स्कूल भेजने की बारी, वक्त की आपाधापी में लें कंप्लीट जानकारी, क्योंकि हम अखबार दिखाते हैं। 65 सालों में खूब दिखा राजनीति का खेल। सरकारें हुई हर मोर्चे पर फेल। गांव शहर बदहाल, हर आदमी का है बुरा हाल। अब और न सहेंगे हम, बदलेंगे राजनीति, बदलेंगे देश प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7:30 बजे बदलेगा देश प्रदेश, सिर्फ खबरें अभी तक पर। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र का सत्ता तंत्र, सत्ता तंत्र के सभी खिलाड़ी, थोड़े सधे और थोड़े अनाड़ी, सियासत की तमाम चालों पर होगी हमारी नजर। देखिए खबरें अभी तक, राजनीति की सही तस्वीर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे आपकी राय। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह रुतबे का गलत इस्तेमाल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 10 दिसंबर को गाइडलाइन आने के बाद भी लाल बत्ती का प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं लोग। वकील साहब ये बताइए कि इस तरह की गाइडलाइंस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का वक्त दिया था कि सारे स्टेट से गाइडलाइन लेकर आएंगे। कितना अमल में आया है, कौन कौन से स्टेट से गाइडलाइन ले आए हैं? जी बिल्कुल ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें गाइडलाइंस लेके आनी है, लिस्ट ऑफ डिग्निटरीज इशू करनी है, प्रून करके यानी कि छटाई करके कि कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे लोग विद फ्लैशर या विदाउट फ्लैशर लाल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। जितनी मुझे नॉलेज है उड़ीसा और जम्मू कश्मीर ने तो ये लागू कर दी है। कुछ फरवरी के एंड में जम्मू कश्मीर ने लागू कर दी थी और मार्च के शुरुआत में उड़ीसा ने भी लागू कर दी है। बाकी स्टेट्स की कोई ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। हाँ 2 स्टेट्स ने तो लागू कर दिया है, पर 10 मार्च तक हर स्टेट को ये इस गाइडलाइंस को लेके आना था और उन्हें लागू भी करना था। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन आई है या नहीं है। हाँ ये जरूर है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी एप्लीकेबल हो गया है आजकल, तो आई एम नॉट टू मच श्योर कि हरियाणा की ये लिस्ट है ये आ गई है या नहीं आई है। हाँ ये जरूर है कि ऑर्डर के हिसाब से 10 मार्च जो है लास्ट डेट होनी थी। वकील साहब कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए किसी घर वाले को लाल बत्ती की गाड़ी अलॉट हुई है तो वो रिश्तेदार ज्यादा यूज करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या प्रावधान है, क्या सजा है? बिल्कुल ठीक बात है
कि ऐसा देखा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं लोग, या नोटिफिकेशन के हिसाब से जिन भी डिग्नेटरीज को लाल बत्ती का प्रयोग अलाउड है वो तो यूज करते ही हैं, पर उनसे ज्यादा उनके घर वाले यूज करते हैं, या वो जब शाम में ऑफिस आवर्स के बाद भी निकल जाते हैं खुद भी लोग, तब भी लाल बत्ती का प्रयोग करते हैं। कानूनी तौर पे ये बिल्कुल बैंड है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। कानूनी तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे डिग्नेटरी बैठा है वही व्यक्ति यूज कर सकता है लाल बत्ती को, वो भी तब अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी पर है, वो अपने ड्यूटीज इम्पार्ट कर रहा है और उस वजह से उसे ट्रैवल करना पड़ रहा है, तब वो लाल बत्ती का प्रयोग कर सकता है। उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार बिल्कुल नहीं कर सकते। और शाम में अगर वो ड्यूटी पे नहीं है या ऑफिस आवर्स में नहीं है तो वो डिग्नेटरी भी यूज नहीं कर सकता। कानून का प्रोविजन है कि लाल बत्ती जो है अगर ऑफिस आवर्स पे यूज किया है तब तक तो लाल बत्ती रहेगी। क्या आवर्स है वकील साहब इन्हें यूज करने के, ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए हैं, दीपक कुमार। पहले उनकी सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। दीपक जी वेलकम। हाँ, वंदे मातरम मैडम। जी जी दीपक जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। मैडम एक बार प्रश्न दोहराएंगे। हेलो दीपक जी आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। हेलो जी कहिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। जितने भी MLA MP हैं जी, इनका 1 साल के अंदर ट्रायल होना चाहिए जी। तो सुप्रीम कोर्ट तो अच्छे नए कानून हर रोज बनाती है, निकालती है, लेकिन उनका पालन तो कोई भी नहीं करता। अब आप देख रहे हैं जैसे कि आपकी स्क्रीन पर अब भी लाल बत्तियां लगाए हुए लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल। उसके अलावा जो अरबों खरबों रुपए डकार चुके हैं जी, और सजा लेने के बाद जो लालू जी अपना छूटकर बाहर आ गए, इनकी रिकवरी का भी प्रावधान होना चाहिए। इन्होंने जो लूट खसोट किया है वो पैसा, जनता का पैसा वापस जनता में आना चाहिए। जी। और जिस तरह से कोई गलत काम करते हैं, अब आप देखिए कि अगर जो आज किसी ने चतुर्थ श्रेणी की अगर जो नौकरी चाहिए उसे, तो उसको कम से कम 8वीं या 10वीं पास मांगते हैं। जी। और जबकि जो CM या MLA MP बनते हैं वो सब के सब अनपढ़, और कोई 4 फेल, कोई ओम प्रकाश चौटाला जी को देखिए 7वीं फेल। तो इसके बारे में भी कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। जी बिल्कुल दीपक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे प्रश्न हैं आपके, और बहुत सारी आपको कहते हैं दिक्कतें हैं सरकार से, या बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सही नहीं लग रही। लेकिन क्योंकि आज आपके मुद्दे, आपके राय में हम बात कर रहे हैं इलीगल रेड लाइट्स जो गाड़ियों पर लगी होती हैं, वकील साहब आपके बात का जवाब देंगे। वकील साहब जी, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। आम आदमी परेशान है ये सारी चीजें देख के, घोटाले देख के। इनकी बात ये भी ठीक है कि एक सरकारी नौकरी में पियोन के लिए भी आज 10वीं 12वीं की एलिजिबिलिटी होती है। एक कांस्टेबल भी आजकल देखा गया है, कांस्टेबलों की भर्ती में भी BA MA पास, PhD पास भी लोग कांस्टेबल लगना चाहते हैं। और जो मिनिस्टर्स हैं ये इलेक्ट होके आ जाते हैं, ये बिल्कुल इन्होंने तो शायद पढ़ाई भी नहीं की होती, पर ऐसे कई मिनिस्टर्स भी हैं आजकल जो काफी पढ़े लिखे हैं। बात इनकी ठीक है, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, बट ये तो गवर्नमेंट के पास है, ये एग्जीक्यूटिव के पास है कि क्या वो लॉ बनाए। इसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अमेंडमेंट करें, और कुछ अमेंडमेंट्स हो भी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्स भी कराई हैं, जैसे कि 2 साल से ज्यादा सजा हो गई तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जैसे लालू जी की इन्होंने बात की, ठीक है रिकवरी का प्रावधान होना चाहिए, ऐसा नहीं है रिकवरी का प्रावधान नहीं है, प्रावधान है, पहले उनकी सजा हो जाए। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है, अगर वो सजा कंफर्म कर देता है तो रिकवरी भी की जा सकती है। हाँ, अब अगर बात करें कि वो आगे अगर अमेंडमेंट की बात करें तो अब अगर ये सजा जब तक चल रही है या कंफर्म नहीं भी हुई है तो भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। कानून है, सरकार कानून बना रही है, पर ठीक है धीरे धीरे समाज में बुराइयों का इरेडिकेशन होता है। पर आपकी बात भी ठीक है, आम आदमी बड़ा परेशान है, देख रहा है कि उनके लिए तो सारे कानून है, पर मिनिस्टरों के लिए, नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है। लाल बत्ती भी लगा के घूम रहे हैं, आप आम आदमी नहीं लगा के घूम सकता। आप लगा लेंगे, आपका कल ही चालान हो जाएगा, पुलिस वाले चालान कर देंगे। सरकार भी उनकी, सत्ता भी उनकी, गलती भी उनकी। जी बिल्कुल ठीक बात है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश है फतेहाबाद से। आकाश जी वेलकम। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, पूछिए आपका क्या सवाल है आकाश जी। ये जानना चाहूंगा मैम, क्योंकि कई प्रेस वाले या कई अगर बात की जाए चेयरमैन जिला परिषद के, वो टोल से बचने के लिए अपनी लाल बत्ती लगाती हैं गाड़ी पर। कई जगह हम देखते हैं कि DC भी लाल बत्ती लगाते हैं गाड़ी पर, SP भी। तो कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, कौन लोग, किन लोगों को मतलब जरूरी होता है कि लाल बत्ती ये लोग लगा सकते हैं, कौन नहीं लगा सकते, तो ये किस तरह से पहचाना जाए जब उनका चालान कटे, तो किस तरह से पहचाना जाए कि ये व्यक्ति एलिजिबल है लाल बत्ती के लिए। जी वकील साहब। जी बिल्कुल ठीक बात है।
पहचान जिला बोर्ड के अध्यक्ष भी ऐसे लगा के लाल बत्ती घूमते हैं। पहचानने के लिए सिंपल है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, जो संवैधानिक पोस्ट पे हैं, जैसे कि मैंने अभी लिस्ट में भी उनका नाम लिया, वही लोग लाल बत्ती लगा सकते हैं। अभी 10 मार्च तक, जो कि आज प्रेजेंट डेट है, हर स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन जारी करनी थी, लिस्ट जारी करनी थी, जो छंटाई करके कि कौन कौन से लोग लाल बत्ती अपनी गाड़ी पे लगा सकते हैं इन ऑफिस आवर्स। अगर हम हरियाणा मोटर व्हीकल रूल्स की बात करें तो हरियाणा में तो पुलिस डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले भी लाल और नीली बत्तियां लगाने के लिए एलिजिबल हैं। पर अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि इसकी प्रूनिंग करनी है, छटाई करनी है इस लिस्ट की, तो आई एम श्योर स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरीके की नोटिफिकेशन लेके आएगी और वही लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं उनकी लिस्ट जारी की जाएगी और वही लोग जो है लाल बत्ती यूज कर सकते हैं। चलिए आकाश, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जीन से एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम नानक इंसा है। जी जी, पूछिए आपका क्या सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह ये वकील साहब जी आज हमारे सामने बैठे हैं, अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं जी, तो मैं जिनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह एक अधिकारी होते हैं, छोटा हो चाहे बड़े लेवल का हो, जी अधिकारी तो एक होता है, सरकार का नुमाइंदा तो एक होता है, मगर उसी की 4 गाड़ी होती है, चारों गाड़ियों पे बत्ती लगी होती है, उसका लड़का भी वो उसी गाड़ी को इस्तेमाल करता है, उसके रिश्तेदार भी उसी गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, तो एक अधिकारी को एक ही लाल बत्ती या नीली बत्ती मिलेगी, तो ऐसे नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं कर सकती है कांग्रेस जी? हम चाहेंगे आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अधिकारी एक होता है जी, मगर उसकी 4 गाड़ियां होती है, चारों गाड़ियों पे बत्ती लगी होती है जी बिल्कुल, तो वो चारों गाड़ियों को, उसके एक गाड़ी को तो उसके रिश्तेदार यूज करते हैं, एक उसके भाई बंधु रिश्तेदार यूज करते हैं, एक उसके बेटे यूज करते हैं, तो चारों आदमी उसके अंडर आ गए जी। इनका सवाल यह है वकील साहब, शायद आप समझ गए होंगे कि एक अधिकारी है, उसके पास 4 गाड़ियां हैं, अगर तो चारों पे लाल बत्ती लगी होगी तो उसके घर वाले यूज करते हैं, ऐसे में क्या? जी, जैसा कि बिल्कुल ठीक बात है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा व्यक्ति, वो डिग्निटरी, वो अफसर लाल बत्ती का प्रयोग तभी तक कर सकता है जब तक वो ऑफिशियल ड्यूटी पे है और उस गाड़ी में खुद बैठा है। ये ठीक है, अगर उसके पास 4 गाड़ियां हैं, उसने चारों गाड़ियों पे लाल बत्ती लगा दी, ये बिल्कुल गलत बात है, वो अलाउड नहीं है। लाल बत्ती सिर्फ उसी गाड़ी पे लग सकती है जो ऑफिशियल गाड़ी है उस कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी की, और जिसमें वो यूजुअली ट्रेवल करते हैं, और ऐसे समय में जब वो उस गाड़ी में खुद प्रेजेंट नहीं है या फिर ऑफिस आवर्स में नहीं है, ऑफिशियल ड्यूटी पे नहीं है, लाल बत्ती जो है ब्लैक कवर से ढकी होनी चाहिए। कानून ये है, पर कानून की पालन नहीं होता है, पुलिस वाले एनफोर्स नहीं करते, वो अलग बात है। वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, मान लीजिए किसी आला अधिकारी की गाड़ी पर लाल बत्ती है, उसका ऑफिस टाइमिंग्स 10 से 6 है जी, तो क्या वो लाल बत्ती सिर्फ 10 से 6 ही यूज होगी या उससे पहले उसके बाद भी यूज हो सकती है? जिन पदों की हम बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनकी कार्य प्रणाली इस तरीके से मानी जाती है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ड्यूटी पे ही होते हैं, तो इस तरीके से हम असर्टेन नहीं कर सकते कि क्या वो ड्यूटी पे हैं या नहीं है, पर कानून यही कहता है जब वो ऑफिस में आवर्स में है, जब वो ड्यूटी पे हैं, ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं, तब वो लाल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे लोग हैं, रात को भी अपने ड्यूटी पे हो सकते हैं, इनका जो ड्यूटी का स्कोप है, जो स्कोप है इनके वर्क का, वो काफी वाइड है, तो इस तरीके से क्लियरली डिफाइन नहीं किया जा सकता। पर हाँ, अगर वो किसी अपने प्राइवेट काम के लिए छुट्टियां मनाने कहीं गए हैं, परिवार के साथ गए हैं, तब जरूर लाल बत्ती नहीं यूज कर सकते। उनका कोई रिश्तेदार, बेटा, भतीजा, भाई, चाचा, ये भी उस लाल बत्ती को यूज नहीं कर सकते। उस गाड़ी को अगर लेके भी गए हैं, अगर किसी, वैसे तो सिर्फ ऑफिशियल गाड़ी पे ही लाल बत्ती अलाउड है, अगर पर्सनल गाड़ी पे अगर किसी वजह से लगा भी ली है और उसमें जिसको अलाउड है वो नहीं बैठा व्यक्ति, तो हर वक्त अगर कोई और गाड़ी में बैठा है, ड्राइवर बैठा है, कोई रिश्तेदार बैठा है, लाल बत्ती काले कपड़े से कवर रहनी चाहिए, अदरवाइज चालान हो सकता है। जी चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंबाला से परविंदर हैं। नमस्कार। क्या मेरे तो नाम से घबराते हैं, परविंदर सिंह। नमस्कार परविंदर जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है इनसे संपर्क हमारा टूट गया है। वकील साहब, अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें, आपने कहा कि भाई आला अधिकारी के गाड़ी पर लाल बत्ती है, ये कैसे जज कर सकते हैं वो लोग कि ये गलत है या सही है, और फिर उसके बाद सजा का क्या प्रावधान है? जी, जज करना तो एग्जैक्टली तभी जज कर पाएंगे अगर वो चेक करेंगे। अगर पुलिस वालों को हल्का सा भी अंदेशा होता है
कि ये गाड़ी आला अधिकारी की नहीं है, या उन्हें कहीं से भी या तो कोई इन्फॉर्मेशन मिले या उन्हें इंडिकेशन मिले कंडक्ट से कि किस तरीके का जो बिहेवियर है कि ये किसी आला अधिकारी की नहीं है, या कोई कंप्लेंट मिले तो उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आला अधिकारी उसमें खुद बैठे भी हैं और उन्हें अलाउड भी हैं तो भी पुलिस वालों को चेक करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए क्या उन्हें अलाउड है या नहीं है, या कहीं कोई और तो नहीं बैठा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि लाल बत्ती लगाने के बाद कुछ ऐसे व्यक्ति जो समाज में कुछ आतंकवादी भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी लाल बत्ती लगा के चल पड़ते हैं और पुलिस वाले उन्हें चेक करने की भी जहमत नहीं उठाते, डरते हैं कि इसमें कोई आला अधिकारी होगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, इस वजह से क्राइम बढ़ जाते हैं। तो आइडली उन्हें चेक करना चाहिए, अगर आला अधिकारी खुद भी बैठे हैं तो उन्हें भी अकोमोडेट करना चाहिए, कोई कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए, पुलिस वाला तो अपनी ड्यूटी ही कर रहा है। जहां तक बात है पनिशमेंट की कि क्या इसमें सजा के प्रावधान है, इसमें कोई स्ट्रिक्ट सजा के प्रावधान नहीं है, बस एक चालान का ही प्रावधान है, या फिर लाल बत्ती इंपाउंड की जा सकती है, गाड़ी भी इंपाउंड की जा सकती है, पर इंपाउंड होने के बावजूद भी जो चालान है वो मिनिमम चालान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 10 दिसंबर के ऑर्डर में भी कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी कि आप इसमें कड़ी सजा का प्रावधान करें, तभी इस मेनेस को रोका जा सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, अगर कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है तो लोग लेवरेज उठाते हैं और अगर पकड़े भी जाने पर भी छोटा मोटा फाइन देके छूट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि आप हार्श पनिशमेंट के साथ आइए, इसमें कुछ सजा का प्रावधान लेके आइए। इसी केस की हियरिंग के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भी सही कि कुछ हम अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं जिसमें कि स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स के प्रावधान होंगे, पर अभी वो इम्प्लीमेंट किए नहीं गए हैं, पर होने चाहिए। जी चलिए, अंबाला से परविंदर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार परविंदर जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है इनसे फिर से संपर्क हमारा टूट गया है। सही और गलत की पहचान के लिए आपने कहा तब तक नहीं रोक सकते, जब तक आप रोकेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। मान लीजिए कि ट्रैफिक पुलिस किसी ने इतनी हिम्मत कर भी ली कि गाड़ी पर लगी लाल बत्ती है और उसको रोक लिया गाड़ी को और चेकिंग करी, उसके बाद कुछ गलत निकलता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अगर किसी पुलिस अधिकारी ने चेकिंग करी और ये पाया कि उसमें गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा है वो एंटाइटल्ड नहीं है, चाहे वो पब्लिक पोस्ट पे भी है, वो एंटाइटल्ड नहीं है लाल बत्ती के लिए, या वो ऐसा कोई प्राइवेट व्यक्ति है जो कि पब्लिक पोजीशन पे तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और वो भी लाल बत्ती लगा के घूम रहा है, पहला स्टेप होना चाहिए कि गाड़ी को रोके और उसका चालान करे और लाल बत्ती उतरवाए, लाल बत्ती इंपाउंड करे, बिकॉज ही इज नॉट द पर्सन जो भी ड्राइव कर रहा है, ही इज नॉट ऑथराइज टू यूज रेड बीकन, लाल बत्ती नहीं यूज कर सकते, लाल बत्ती को जब्त करना चाहिए। प्रोविजन है कि गाड़ी भी इंपाउंड कर सकते हैं अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और फिर चालान किया जा सकता है। पर हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी कानून में इसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं है जिसको पुलिस एजेंसीज, एनफोर्समेंट एजेंसीज एनफोर्स कर सके। सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्ट्रिक्ट लॉज के साथ आए ताकि पुलिस एनफोर्स कर सके और इन चीजों को रोका जा सके। जी बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन हम जल्द लौटेंगे। एक थन में दूध कम आना, छितरे आना, अचानक थन का रुक जाना, गांठ, बत्ती, सोजिश आदि रोगों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार के आयुष विभाग द्वारा प्रमाणित फॉर्मूले पर आधारित धन सेफ का ही प्रयोग करें। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ सल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आ गया है सरताज जिप्सम। सरताज जिप्सम का हमें इसका मतलब बहुत फायदा हुआ है, इसमें पौधा भी कम पानी लेता है और पानी भी साफ खड़ा है। मैं किसानों को यही कहूँगा जी, मतलब सरताज जिप्सम डालो, इसमें मतलब फायदा है। अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। हरियाणा देखें, दुनिया देखें, खबरों का संसार देखें, ना करें घंटों जाया, घंटे भर में सारे अखबार देखें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फूल क्योर, फूल दिखाने की गुणकारी दवा। क्या बदला, क्या बदलेगा, किसको मिलेगा जनाधार? लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर सबसे पहले और सबसे पहले
देखिए लोकसभा चुनाव की महाखबरें 16वां फैसला में सिर्फ खबरें अभी तक ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गुंजन, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे आपकी राय। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है रुतबे का गलत इस्तेमाल। इससे मुतालिक अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आगे वार्ता करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। हिमांशु, वेलकम। नमस्कार। 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 मैं छात्र नेता बोल रहा हूँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से। जी जी बोलिए। मैडम, मैं अभी 4 तारीख को हरियाणा विधानसभा में गया था, तो हमने वहाँ सेशन देखा जी। तो उसमें जो हमारे भाजपा विधायक दल के नेता हैं, बालाकंट से विधायक हैं नीलजीत साहब, उन्होंने भी इस बात को सदन में उठाया बहुत जोर तरीके से कि हम लोग अपनी रेड वेपन्स जो है वो उतार के आएंगे, लेकिन जो सरकार के आला अधिकारी हैं वो विधानसभा के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उसमें हमने खुद भी देखा कि लाल बत्तियां जो है वो सरेआम उन्होंने लगाई हुई थी। और जबकि प्रोसीजर ये है कि अगर आप लगा रहे हो तो उसको ढक के लगाइए, बिल्कुल रुतबे का इस्तेमाल मत कीजिए। और ये जो देखा गया ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक घटना है हमारे लिए। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहीं न कहीं जो गाइडलाइंस आई है उसका भी उल्लंघन है। मुझे लगता है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित करती है उससे बड़ा तो कोई आदेश है ही नहीं है। जी जी जी। तो अधिकारी हैं, नेता हैं, सबको ये बात माननी चाहिए। बिल्कुल माननी चाहिए। हम लोग तो इस बात का समर्थन करते हैं और वकील साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे से बहुत वरिष्ठ हैं और इन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है जी। बाकी सरकार है, सरकार जो आदेश पालन करती है, अधिकारी हो नेता हो सबको ये बात माननी पड़ती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम राय देने के लिए। आपकी जो राय है बिल्कुल काबिले गौर है, बिल्कुल सही बात आपने की है। आपने बात की है हरियाणा बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज जी की। हम उनसे भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनसे हमारा संपर्क हो जाएगा हम दर्शकों से उनकी बात करवाएंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या मुद्दा उठाया था। पर वकील साहब आप तक पहुंचते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट में ये बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि हाई डिग्निटरीज ही यूज कर सकते हैं रेड लाइट का। ये हाई डिग्निटरीज सो कॉल्ड कौन है? जी बिल्कुल ठीक बात है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में सिर्फ वर्ड यूज किया गया है हाई डिग्निटरीज, जो कि लाल बत्ती या नीली बत्ती यूज कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट या सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में कहीं ये डिफाइन नहीं है कि ये हाई डिग्निटरीज कौन है। बिल्कुल। एक नोटिफिकेशन थी 2002 की जो 2005 में अमेंड भी की गई। उसमें कुछ डिग्निटरीज के नाम दिए गए हैं जो कि मैंने पहले भी लिए, जिसमें प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और भी लोग हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति हैं जिन्हें लाल बत्ती का प्रयोग अलाउड है। कुछ लोगों को विद फ्लैशर, कुछ लोगों को विदाउट फ्लैशर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के जिस हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं 10 दिसंबर के, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई डिग्निटरीज वर्ड को डिफाइन करने का प्रयत्न किया। उसमें उन्होंने कहा कि वो लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, जो कि जिनकी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, जो कि एक्स टर्मिनो है, मतलब कि ये वही लोग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे डिफाइंड थे, वही यूज कर सकते हैं। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग, ऐसा नहीं है कि ये लोग आम जनता से ऊपर हो गए, बस इनको क्लियरली डिफाइन किया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जब तक ये इस पोस्ट पे हैं तभी यूज कर सकते हैं, जिंदगी भर नहीं यूज कर सकते। जब इस पोस्ट से हट गए या कहीं ट्रांसफर हो गया या किसी दूसरी पोस्ट पे आ गए तब नहीं यूज कर सकते। अगर हम जजेस की बात करें या ऐसे लोग हैं जो कि पोस्ट पे बैठे हैं, वो तभी तक यूज कर सकते हैं जब लाल बत्ती जब तक वो पोस्ट पर हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जी चलिए, एक कॉलर राजेंद्र हैं रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी वेलकम। जी राजेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं आप, कहें। क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। वकील साहब, अगर सजा के प्रावधानों की बात करें, क्योंकि यहाँ हर वो इंसान नेता है जो सफेद कुर्ता पजामा पहन लेता है जी, वो नेता है और उसको अथॉरिटी है रेड लाइट लगाने की गाड़ी के ऊपर। क्या सजा के प्रावधान इतने लीनियंट हैं कि लोग डरते नहीं, या क्या सजा चेंज होंगी? ये 10 तारीख का जो आया है अमेंडमेंट, उसके बाद कुछ चेंज होगा? जी, इस ऑर्डर में जिस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है कि आपको नए सेट ऑफ रूल्स के साथ आना है, नई लिस्ट के साथ आना है, और ये भी बताना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जिनकी आपने अभी मेंशन भी किया, कोई भी व्यक्ति नेता बन गया, अगर ऐसा व्यक्ति कोई इलीगली यूज करता है लाल बत्ती का, तो उसमें क्या सजा के प्रावधान हो।
उन्होंने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा है कि इसमें मोटर व्हीकल रूल्स और एक्ट को अमेंड कीजिए, जिसमें कि कड़े प्रावधान लेके आइए। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने यह भी कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि इस पर्पस के लिए स्ट्रिंजेंट लॉज की स्ट्रिंजेंट रूल्स और पनिशमेंट की प्रोविजंस हैं। और अब क्योंकि ये जजमेंट आ गई 10 दिसंबर की, अब जो लोग यूज करते हैं तो उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं और ये हर सिटीजन ऑफ इंडिया पे लागू हैं। तो एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास ये ठीक है कि लॉज में आज कानून में टीथ कम है, पनिशमेंट कम है, सिर्फ चालान का प्रावधान है, पर ऐसे व्यक्तियों को जो एलिजिबल नहीं है लाल बत्ती के लिए और वो यूज करते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए भी उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट भी मूव किया जा सकता है अगर चाहे तो। सजा किस तरह की होनी चाहिए इस पे भी बात करेंगे, लेकिन रोहतक से राजेंद्र हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी वेलकम। हाँ जी बोलिए। जी आप बोलिए, आपको क्या बोलना है राजेंद्र जी? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता था कि आप इस बीच पे डिबेट करते हैं ना, आपको हमारे से बहुत ज्यादा नॉलेज है, हम तो ऐसी कोई ऐसी नहीं है, लेकिन हमें जो प्रैक्टिकल देखा हुआ है ना जी आपके टीवी के माध्यम से, जैसे होम सेफ्टी को गुड़गांव से दिल्ली तक नहीं निकल दिया, लाल बत्ती निकाल, लाल बत्ती उतार दी गई थी। हरियाणा से होम सेफ्टी वहां लगाओ। राजेंद्र जी आपसे दरखास्त करेंगे अपने टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर दीजिए। जी अब कहिए, आपको क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता था कि ये लाल बत्ती आपकी ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, हेड ऑफ द डिप्टी कमिश्नर एक्ट हाई कोर्ट ना अपना दिल्ली का सेशन जज और एसपी एसएसपी इनको अलाउड है। ये नहीं कि एक सीजीएम भी लाल बत्ती लगाए हुए है, एक डीडीपीओ भी लाल बत्ती लगाए हुए है, एक तहसीलदार भी लाल बत्ती लगाए हुए है, नीली बत्ती लगाए हुए है। जी चले, लगता है राजेंद्र जी अपना रोष व्यक्त कर रहे थे इस पर कि भाई क्या झोलझाल चल रहा है कि अलाउड है नहीं अलाउड है, कई लोगों को नहीं अलाउड है फिर भी वो लाल बत्ती का प्रयोग करते हैं। वकील साहब आप भी इनका रोष समझ गए होंगे राजेंद्र जी का, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ, रोष जायज भी है कि हम देखते हैं एक सेशन जज की गाड़ी पे भी, एक तहसीलदार की गाड़ी पे भी, एसडीएम की गाड़ी पे भी, सबकी गाड़ियों पे लाल बत्ती नीली बत्ती लगी होती है। पर अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आ गई हैं, अब हर स्टेट गवर्नमेंट को एक लिस्ट देनी जरूरी है, एक लिस्ट जारी करनी है, नोटिफाई करनी है, जिसमें वो बताएंगे कि कौन कौन से डिग्नेटरीज अलाउड हैं उनके हिसाब से, उस स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो कि लाल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, आज तक गलत प्रयोग होता रहा और उसका कोई एनफोर्समेंट नहीं किया गया, पुलिस ने उसको कहीं रोका नहीं, पूरे देश में धड़ल्ले से मिसयूज होता रहा। पर अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, अब हम उम्मीद करते हैं कि चीजें बदलेंगी, सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस के साथ आएंगी, एक छटाई की हुई लिस्ट के साथ आएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठे हैं सिर्फ वही यूज कर सकें। हमें उम्मीद तो यही है, बाकी आगे देखने की बात है कि लिस्ट में कौन आता है, कौन किस किस को इंक्लूड करते हैं। पर हाँ, ये जो लिस्ट है ये सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी को भी झेलना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी ऐसे व्यक्ति को भी इंक्लूड कर देते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान ले सकता है और उसको अल्ट्रा वायरस पे डिक्लेयर कर सकता है, टू द एक्सटेंट जो कि एक्स्ट्रा लोग अगर इसमें इंक्लूड की गए हैं। तो ऐसा नहीं है, कानून व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है। अब मिसयूज आज तक होता रहा वो अलग बात है, पर आज समय आया है उसको चेंज करने का और अच्छी बात है चेंज हो भी मतलब कि कानून पे भी जब तक डंडा ना पड़े तब तक चीजें सही नहीं होती। जी चलिए, एक कॉलर हमारे साथ बलवान सिंह जुड़ गए हैं गुड़गांव से। बलवान सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जी किस किस को अलाउड है जी? किस किस को अलाउड है आप ये जानना चाहते हैं? हाँ जी। जी वकील साहब हम आपसे दरखास्त करेंगे एक बार फिर से वो लिस्ट आप दोबारा से रिपीट करें, किसको अलाउड है लाल बत्ती? जी मैं पुरानी ये 2005 की नोटिफिकेशन है, 2002 की नोटिफिकेशन थी जो कि अमेंड हो गई थी 2005 में। इसमें लिस्ट है जो मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ूंगा। अभी ये कुछ व्यक्ति हैं जो कि लाल बत्ती फ्लैशर के साथ यूज कर सकते हैं, मतलब कि उनकी लाल बत्ती ब्लिंक कर सकती है। वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कुछ लोग हैं
ये वो व्यक्तियों की लिस्ट है जो कि लाल बत्ती फ्लैशर के साथ यूज कर सकते हैं, यानी कि ब्लिंक कर सकती है उनकी गाड़ी पे लाल बत्ती। अब मैं नाम पढ़ूंगा उन डिग्नेटरीज के जो कि लाल बत्ती यूज कर सकते हैं पर उनकी लाल बत्ती फ्लैश नहीं करेगी, जो कि है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ 3 विंग्स जो कि नेवल विंग हो गया, आर्मी हो गई और एयरफोर्स हो गया, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशंस और चेयरमैन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। ये लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कि लाल बत्ती यूज कर सकते हैं पर उनके ब्लिंक नहीं करेगी। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में इन्हीं के एनालॉगस पोस्ट जो है, सिमिलर पोजीशंस पे जो लोग हैं वो भी लाल बत्ती प्रयोग कर सकते हैं सिमिलर पोजीशंस पे अगर उनका रैंक सिमिलर है, जैसे कि प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो गए, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर हो गए। इसी तरीके से जो मैंने लिस्ट पढ़ी उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी अलाउ कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है मोटर व्हीकल रूल्स में नोटिफिकेशन इश्यू करने की, और देखा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जैसे कि हरियाणा भी हो गई या दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, उन्होंने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी है, उसमें कोशिश की है, उन्होंने सबको ही इंक्लूड कर दिया है। अब इस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 10 दिसंबर 2013 का, इसके ऑर्डर के बाद 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, दैट इज 10 दिसंबर से 3 महीने के अंदर, जो 10 मार्च जिसकी आखिरी डेट है, के अंदर हर स्टेट गवर्नमेंट को एक लिस्ट लेके आनी है, छटाई की हुई लिस्ट कि कौन कौन व्यक्ति जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा है इस लाल बत्ती का प्रयोग कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्लियर है कि इसको लिमिट किया जाए, हर व्यक्ति को लाल बत्ती नहीं दी जा सकती, हर कोई स्पेशल नहीं हो सकता, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं बैठा, हर कोई प्रिविलेज नहीं है, कोई इस देश में कोई सुपीरियर नहीं है और आम जनता इंफीरियर नहीं है। चले पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। पवन जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी आपका प्रोग्राम चल रहा है जो लाल बत्ती के बारे में जी, ये कोर्ट तो ऑर्डर दे देता है कानून बन गया जी। हेलो जी जी पवन जी बोलिए। हाँ मैं कोर्ट से तो ऑर्डर पास हो जाता है, कानून बन गया जी, लेकिन ये हमारा जो पुलिस प्रशासन है ना जी, ये बिल्कुल निकम्मा है, ये आगे पालना नहीं करता है जी। हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे पवन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी मैं ये कहना चाहता हूँ जो कोर्ट तो कानून पास कर देता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जो आगे हमारा प्रशासन है ना, पुलिस प्रशासन, ये बहुत निकम्मा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपका जो गुस्सा है वो पुलिस प्रशासन से है, वकील साहब पुलिस प्रशासन से ये बहुत रुष्ट है। पवन जी इनको आप सेटिस्फाई करिए जवाब देकर। बिल्कुल ठीक बात है। हमने हर आम आदमी यही देखता है कि कानून पास हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन कौन करेगा? एनफोर्समेंट एजेंसीज, और जो कि यानी कि पुलिस। अभी पुलिस का दायित्व है कि वो हर ऐसी गाड़ी को चेक करे, और जो ऐसे व्यक्ति अगर लाल बत्ती का गलत यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, उनका चालान करे, अप्रोप्रिएट लॉ में जितने जो पनिशमेंट बनती है वो दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हर पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है और वो उसको फेयरलेसली बिना किसी डर के हर डिग्नेटरी की गाड़ी चेक करनी है, देखना है कि क्या वो डिग्नेटरी को जो भी लाल बत्ती लगा के बैठा है, क्या उसको उस गाड़ी के ओनर को उस गाड़ी जिसको दी गई है लाल बत्ती अलाउड है या नहीं है। कई बार होता है कि रिश्तेदार यूज कर रहे हैं, कई बार होता है डिग्नेटरी खुद तो है ही नहीं उसके अंदर, बहुत ही कम सिचुएशंस में होता है कि डिग्नेटरी खुद ट्रैवल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो हर पुलिस वाले को चेक करना चाहिए, फियरलेस रहना चाहिए कि हर गाड़ी को, ऐसी गाड़ी को चेक करे और जो मिसयूज कर रहे हैं उनको उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन ले। हाँ ये ठीक है कि अभी कानून में ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ प्रोविजन नहीं है पनिशमेंट के। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्ट्रिंजेंट लॉज लेके आए, कड़ी पनिशमेंट लेके आए, जो कि उन लोगों को रोकने के लिए जो कि मिसयूज कर रहे हैं लाल बत्ती का, ताकि इस तरीके की जो मैनर्स है, इस तरीके की जो गलत चीजें चल रही हैं समाज में, उसे रोका जा सके। और आज के दिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, तो ऐसे कुछ व्यक्ति जो कि यूजुअली पब्लिक पोस्ट पे बैठे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट भी इनिशिएट हो सकता है अगर वो लाल बत्ती बिना परमिशन के यूज करते हैं। जी चलिए, हमें उम्मीद है पवन जी कि आप थोड़ा सेटिस्फाई हुए होंगे वकील साहब के जो आंसर है उससे। जींद से राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार। हेलो जी राजकुमार जी।
मैं राम कुमार हूँ। राम कुमार जी, माफ कीजिएगा, राम कुमार जी पूछिए, आप क्या पूछना जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं लाल बत्ती के बारे में बात कर रहा था आपसे, आप जो दिखाए थे ना जी। हाँ, एक MLA है, कोई खास बात नहीं उसकी MLA की, उसका कोई रिश्तेदार भी है, लेकिन ये भ्रष्टाचार के तहत लाल बत्ती लगती है, जो पुलिस वाले है ना जी जी, उनकी कमी के अंदर ही लाल बत्ती लगती है। अगर वो निष्पक्ष हो, प्रशासन अगर निष्पक्ष है, MLA क्या औकात है? बिल्कुल 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 जी जी। तो ये सबसे पहले पुलिस प्रशासन जो भ्रष्ट है जी। चलिए वकील साहब, पुलिस प्रशासन भ्रष्ट इन्होंने बताया, राम कुमार जी ने, उन्होंने कहा कि MLA की क्या औकात अगर पुलिस सख्त हो जाए तो। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से कि अगर पुलिस सख्त हो जाए तो इस देश में एक छोटे से छोटा क्राइम भी नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता हूँ अगर पुलिस सख्त हो तो एक मंदिर के आगे से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, बाकी क्राइम तो भूल जाइए। ये कमी कहीं ना कहीं पुलिस की है। अगर पुलिस अपने ढंग से एनफोर्समेंट करे, हर किसी को कड़े जो कानून के प्रावधान है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। सब सिस्टम में सब कुछ बना हुआ है, हर जगह डिले है, बिल्कुल ठीक बात है, भ्रष्टाचार है। अगर सिस्टम सुचारू ढंग से चले तो बिल्कुल ठीक बात है, किसी की कोई औकात नहीं कि कुछ गलत काम कर सके, कानून के अगेंस्ट जा सके। यानी कि आप मानते हैं कि ढील कहीं पुलिस प्रशासन में ही है? ढील हर जगह है, ढील पुलिस प्रशासन की भी है, ढील लॉ अमेंडमेंट में भी है, लॉ किस तरह फॉलो हो रहे हैं उसमें भी है, लॉ की सजा के क्या प्रावधान है उसमें भी है, पुलिस प्रशासन में भी है जी। क्योंकि कानून बनाता कौन है? कानून ये नेता ही बनाते हैं, हम तो बस कानून का पालन करते हैं। चलिए ये जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी अम्बाला से, हमारे जो संवाददाता हैं आशीष अम्बाला से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते पूरा माजरा क्या है। आशीष नमस्कार। जी आशीष, आपने एक रिपोर्ट भेजी, कौन थे ये लोग जो लाल बत्ती का प्रयोग कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक आदेश जारी किया था पूरे देश भर के राज्यों के लिए कि जो ऊंचे अहम पदों पर जो लोग बैठे हैं उन्हीं को लाल बत्ती लगाने का सिर्फ अधिकार दिया जाए। इसके अलावा जो IPS या IAS अधिकारी या इसके अलावा कई और ऐसे जो नेतागण हैं उनको लाल बत्ती लगाने का अधिकार जो है वो पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे। इसी को लेकर बीती 3 मार्च को हरियाणा सरकार के द्वारा एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिस नोटिफिकेशन के तहत अब जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी अपनी सरकारी गाड़ी पर लाल बत्ती का प्रयोग नहीं कर सकते। नई नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के राज्यपाल और हाई कोर्ट के जज को ही, केवल इन 2 लोगों को ही लाल बत्ती का प्रयोग करने का अधिकार रह गया है। अगर हम और अधिकारियों की बात करें, चाहे वो IAS अधिकारी हो या IPS अधिकारी हो, उनको साफ तौर पर सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती प्रयोग करने की शक्ति जो है वो उनसे वापस ले ली गई है और कोई भी इस समय अधिकारी सूबे का, चाहे वो IPS अधिकारी हो या IAS अधिकारी हो, वो लाल बत्ती का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम अंबाला की बात करें तो अंबाला में साफ तौर पर IPS और IAS अधिकारी न केवल सरकारी वाहनों पर बल्कि अपने निजी वाहनों पर भी लाल बत्ती का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और तर्क ये दिया जा रहा है कि जो राज्य सरकार की ओर से नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो नई अधिसूचना जारी की गई है, अभी तक अधिसूचना की कॉपी उनके पास नहीं पहुंची, जिस कारण उन्हें नई अधिसूचना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जब अधिसूचना आएगी तो उस अधिसूचना की पालना की जाएगी। आशीष, आपने बहुत कम शब्दों में सारी बात बयां कर दी कि सीधे कह दिया गया हमें तो पता ही नहीं। यही होती है छोटी सी बात। आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय की बहुत कमी है इसलिए आगे आपसे क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से लाल बत्ती का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा, कहने को ये कि हमें तो पता ही नहीं। वकील साहब, एक चलते चलते आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, 10 दिसंबर 2013 को आई थी, 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ बताना था, सब कुछ बदलना था, नई लिस्ट जारी करनी थी। आज 10 मार्च 2014 है, यानी कि पूरे 3 महीने खत्म हो चुके हैं। कहां पहुंचे हैं हम लोग? जी, जैसा कि आशीष ने भी बताया कि हरियाणा सरकार भी नई लिस्ट लेके आ गई है और उसमें सिर्फ गवर्नर और हाई कोर्ट के जजेस को ही लाल बत्ती अलाउड है। यानी कि नई लिस्ट के हिसाब से और जितने भी डिग्नेटरीज हैं, जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, उनको लाल बत्ती का प्रयोग अब वर्जित है। तो अब बिल्कुल ठीक बात है कि वो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते और उनका ये जो इस पोस्ट पे बैठे लोग हैं, चाहे IAS हैं, IPS हैं या और भी कोई डिग्नेटरीज हैं जिनको अलाउड नहीं है, अगर वो भी यूज करते हैं तो उनके ऊपर भी चालान होना चाहिए और
पुलिस ऑफिसर्स को अपने सुपीरियर्स का भी चालान करना चाहिए और उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट, जो कि लॉ में एस्टैब्लिश्ड है। इवन अदरवाइज अगर कोई डिफेंस लेता है कि हमें नोटिफिकेशन का पता नहीं, इवन अदरवाइज हर एक को ये पता है, न्यूज चैनल्स के माध्यम से हर जगह ये न्यूज आई थी दिसंबर में ही कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया है। अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं भी है, इवन अदरवाइज अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको लाल बत्ती अलाउड नहीं है, वो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का भी पात्र बनता है अगर वो ऐसा कोई काम करता है कि जो कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट है। चलिए वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये था आपके मुद्दे आपकी राय। होगी किसी नए मुद्दे को लेकर चर्चा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। फूल दिखाना तथा पाछा दिखाने वाले पशुओं के लिए फूल क्योर, ब्याने से पहले और ब्याने के बाद दोनों अवस्थाओं में गुणकारी। नाम देखकर ही खरीदें मिंजा वालों का फूल क्योर। अगर आपके पशुओं में भी ये लक्षण दिखाई दें तो उन्हें मिंजा वालों का फूल क्योर दें। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आ गया है सरताज जिप्सम। ये यूज करें अपने खेत में और ये महंगी खाद से छुटकारा पाएं। अच्छी फसल है, ग्रोथ इतनी अच्छी है, ये तो हमने बड़ा लेट लगाई थी फसल, और जिसमें ये यूज किया था हमने आपका सरताज, तो बहुत बढ़िया फसल हमारी जिस हिसाब से चल रही है, तो बहुत बढ़िया फसल इसमें निकली। अपनी जमीन की गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। फूल दिखाना तथा पाछा दिखाने वाले पशुओं के लिए फूल क्योर, ब्याने से पहले और ब्याने के बाद दोनों अवस्थाओं में गुणकारी। नाम देखकर ही खरीदें मिंजा वालों का फूल क्योर। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ